आपको याद होगा वो भारत का बड़ी बड़ी मूंछों वाला पायलट अभिनंदन जो पाकिस्तान में आया तो मेहमान बनकर और अपना मिलियंस ऑफ डॉलर का तैयारा 21 तबाह करवाकर खुद भी गिरफ्तार हुआ था। भारत इसे अपनी जीत कह रहा है और सारे इंडियंस इस कहानी को मानते हैं, उसको अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। इसी वाले से हमने एक खुसूसी पैकेज तैयार किया है कि उस वक्त हुआ क्या था और किस बात के अवार्ड मिल रहे हैं अभिनंदन को। भारत के इस इकदाम पर भारत के अपने ही लोग तनकीद आज तक भी करते हैं। मैं बात करूंगी मुझे दिफाई तज्जियाकार जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, क्या इसको साइकोलॉजिकल वारफेयर कह सकते हैं कि भारत सब कुछ जानते हुए भी अपनी आवाम को धोखा देकर अभिनंदन को, उस अभिनंदन को अवार्ड दे रहा है जो यहाँ से शिकस्त खाकर गया है? देखिए, इसको आप जोड़ें अपनी उनकी आर्मी, उनकी एयरफोर्स, उनकी मिलिट्री लीडरशिप और मोदी के साथ। ये एक नेक्सस है जो सबसे मिलकर चल रहा है। इसमें जो ये मिलिट्री लीडरशिप है, उनकी अपनी सर्वाइवल, उनका अपना तरक्कियां और मोदी का पॉलिटिकल कैरियर, ये दोनों लिंक्ड हैं क्योंकि मोदी ने अपना पॉलिटिकल कैरियर बिल्ड किया था पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ नफरत पे, और बहुत सीना चांद तान के वो कहता था कि पाकिस्तान को मजा चखाएंगे, उसी भाषा में जवाब देंगे जिसमें वो समझते हैं। तो ये जो उसने जो बड़े बोल बोले, उससे उसने एक इमेज बिल्ड किया था अपना हिंदुस्तान की हिंदू पॉपुलेशन में, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन, और उसी की वजह से उसको मेजॉरिटी मिलती रही है और वो इलेक्शन जीतता रहा है। अब वो तवक्कुआत वहां पे मौजूद हैं हिंदू पॉपुलेशन में, एक इमेज के तहत कि पाकिस्तान को ये बहुत मजा सिखाएगा, पाकिस्तान का ये करेगा वो करेगा। वो अगर उम्मीदें टूट जाती हैं, वहां पे सच्चाई सामने आ जाए तो मोदी का पॉलिटिकल कैरियर बस हो जाए। तो मोदी ने अपनी सर्वाइवल के लिए हर दफा झूठ बोल के उसने एक अपने इमेज को रिस्टोर करने के लिए या इमेज को बहाल रखने के लिए उसने कोई ना कोई कहानी घड़ी है। अपने आप को तो फायदा दिया जनरल साहब, आप नहीं समझते हैं कि ये अपनी फौज का मोरल उनको लगता क्या हुआ डाउन, उसको भी बचाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ा उन्हें? मेरा ख्याल है कि पब्लिक इमेज अगर आप अपना बहाल कर लें, रखें, तो लोग हजम कर जाते हैं ये चीजें। फौज में शायद वो भी इसी ख्याल में, इस खुशफहमी में जिंदा रहना चाहते हो, क्योंकि भारतीय अवाम तो ये सुनना चाहते हैं और वो उसके बाद खंगालना नहीं चाहते, इस चीज को कुरेदना नहीं चाहते कि कहीं वो जिस ख्वाब में मजा ले रहे हैं वो टूट ना जाए। अगर वो हकाइक को खोजने की कोशिश करेंगे तो फिर उनको उन ख्यालात से, ख्वाबों से बाहर आना पड़ेगा, उन ख्वाबों में जिनमें उनकी तस्कीन हो रही है रूह की। और वो तस्कीन इसलिए हो रही है कि मोदी साहब उनको ये झूठ सुना के तो उनको एक तरह की लोरी दे देते हैं। अब अगर वो खुल जाए झूठ उनके सामने तो वो ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे। मोदी को भी गया कैरियर से और अवाम में भी बदली फैलेगी। तो अवाम आज जो है वो कुछ बॉलीवुड की वजह से कि उन्होंने उनको घुस के मारे वाली कहानी सुना के कुछ पागल किया हुआ है, कुछ मोदी साहब जो है वो झूठ बोल के, तो वो उनको नतीजा ये कि वो अब कोई कोशिश नहीं करते, सच्चाई की तलाश नहीं करते। वो जो सुनते हैं अपनी हुकूमत से वो उसी फजा, उसी सोच, उसी नैरेटिव के अंदर जिंदा रहना चाहते हैं, ताकि आपको लगता है कि अगले इंतखाबात में भारत को इस नैरेटिव का फायदा मिलेगा, मोदी को इस नैरेटिव का फायदा मिलेगा और अवाम मोदी को वोट देंगे? देखें, बड़ी सीधी सी बात है, पाकिस्तान अगर कहे कि जनाब हमारा F-16 नहीं गिराया उन्होंने, तो आप कह सकते हैं, भारतीय कह सकते हैं कि जी पाकिस्तान है उसका F-16 गिरा, तो वो कैसे माने? लेकिन जब अमेरिका कह रहा है, जब यहाँ इनकी सरजमीन पे बैठ के इन्होंने 1.5 साल पहले सेमिनार करवाया एयरफोर्स ने, वहां क्रिस्टियन फेयर ने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, कोई F-16 नहीं आपने गिराया, कहीं उसका कोई शवाहिद को सबूत है ही नहीं। तो ये उसके सामने बुड़बुड़ाने लगे कि नहीं ऐसे नहीं, उन्होंने कहा डोंट टॉक लाइक दिस। वो कहने के सुन के आपके झूठ तंग आ गए। तो उसने इतना, हालांकि वो पाकिस्तान दुश्मन है, उसका सारा नैरेटिव पाकिस्तान के खिलाफ होता है, लेकिन इस चीज पे उसने बड़ा ब्लंट और बीजेपी ने हमेशा इस नैरेटिव को इलेक्शंस में इस्तेमाल किया। जनरल साहब, वो इस्तेमाल करेगा। अब इस चीज के इनके अपने मुल्क में बैठ के वो कह के गई है, लेकिन वो नहीं ये सुनना चाहते, वो ये मानना नहीं चाहते, वो पूरे इरादे से वो अपने उस ख्वाब से बाहर नहीं आना चाहते। तो ये एक अंदर एक ऐसी नफ्सियाती कंडीशन आ गई है भारतीय अवाम के ऊपर कि वो ये कहते हैं हमने कुछ किया या नहीं किया, लेकिन अगर ये कोई कहानी हमें सुना रहा है कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ ये कर दिया, तो हमें वो सुन के उसी के अंदर रहना है, हम उससे बाहर नहीं आना चाहते।
लेकिन वहां पर भारत में मोदी पर बड़ी तनकीद हुई, सिख बिरादरी ने बड़ी तनकीद की, भारतीयों ने बड़ी तनकीद की कि वाकई एक ड्रामा रचाया गया है। अगर हम ये कहें कि पूरी भारतीय आवाम ने, मीडिया ने इसको सच माना तो ये दुरुस्त नहीं है जनरल साहब। नहीं, वो बात ठीक है, बिल्कुल। वहां पे बाज लोगों ने क्रिटिसाइज किया है क्योंकि आफ्टर ऑल सारे अंधे तो नहीं है, लेकिन मसला ये है कि वो थोड़े हैं, उनके ऊपर दूसरे प्रिवेल का, उनको गद्दार कहा जाएगा, उनको बुरा भला कहा जाएगा, वो बेचारे दब जाएंगे। और ये होता रहा है कि जब भी किसी ने कोई सच बोलने की कोशिश की तो उसको गद्दार कह के दबा दिया वहां। और मीडिया, गोदी मीडिया, वो तो सारा वही बात करता है जो मोदी कहता है। सो इस वजह से ये एक ऐसी कंडीशन में ये एक आखिरी कोशिश थी दुनिया को बताने के लिए और अपनी आवाम को बताने के लिए कि हमारी जीत हुई है उस वाक़े में। ये एक ढिठाई और बेशर्मी का नमूना था और इसके अलावा कुछ नहीं। दुनिया को आप जो चीज चाहे देखें, दुनिया को तो पता है, दुनिया हकीकत को जानती है। ये तो सिर्फ अपने घर में एक वो, जैसे हम कहते हैं ना कि कबूतर आंखें बंद कर लेता है बिल्ली को देख के, बिल्कुल बिल्कुल भारत का वही हाल है। वेरी ट्रू। इन्होंने वो, वरना तो बाहर तो दुनिया को पता है सारा कुछ, दुनिया देखती रही। बिल्कुल सही। तो इस वजह से दुनिया जो है वो क्रिश्चियन फेयर को सुन रही है, दुनिया सुन रही है अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट को, तो वो जो वहां से आ रही बात, इंटरनेशनल मीडिया ने छापा, इंटरनेशनल मीडिया ने भी बताया। ये हमारे ये जो मुख्तलिफ मीडिया हाउसेज जो है उन्होंने कवर किया, टर्की ने कवर किया इसको। बहुत बहुत शुक्रिया दिफाई तज्जियाकार जनरल शोएब साहब मेरे। नाज़रीन, इंतखाबी इस्लाहात का बिल कामयाबी से पास हो गया है। नैब तरमीमी बिल की मंजूरी भी ले ली गई है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक भी मिल गया है। मुश्तरका इजलास से 33 जबकि सेनेट से 4 बिल भी पास हो गए हैं, मगर एक बिल पास होना अभी बाकी है और वो है महंगाई कंट्रोल करने का बिल। ये बिल हुकूमत पास करना चाहती है और ना ही अपोजिशन की इसमें कोई दिलचस्पी हमें नज़र आती है। नाज़रीन, एक तरफ हुकूमत और दूसरी तरफ PDM सर जोड़कर बैठे हैं। आज इस्लामाबाद में एक ही वक्त में 2 अलग अलग मकामात पर इजलास हुए। हुकूमत ने महंगाई, IMF के साथ होने वाला मुआहदा और गैस लोड शेडिंग, LNG की दरामद, जस्टिस साकिब निसार से मुतालिक जो मुबैना ऑडियो टेप सामने आई है और पेट्रोल बहरान पर सामने आने वाली तहकीकाती कमेटी रिपोर्ट समेत 13 नुकाती एजेंडे पर गुफ्तगू की। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो झूठी साबित हुई है। मरीम नवाज़ का रवैया हमेशा मनफी रहा है, उनका मकसद जुडिशरी को दबाव में लाना है। क्या कहा फवाद चौधरी साहब ने, ज़रा देखिए। अब जब केसेस चलने शुरू होते हैं तो ये इस तरह के मुहिम चलाई जाती है कि शायद जजेस दबाव में आ जाएं। मुझे उम्मीद है कि जुडिशरी इस दबाव को मुस्तरद करेगी। मरियम नवाज शरीफ का जो हमेशा से एक मनफी इस तरह का रवैया रहा, जहाँ लोगों की टेपें बनवाना, उनकी फेक लीक्स क्रिएट करवाना, अपनी पार्टी को भी शायद काबू करने के लिए उन्होंने इस तरह की वीडियोज जो हैं वो बनवा रही हैं। जबकि दूसरी तरफ PDM हुकूमत के खिलाफ मनसूबाबंदी कर रही है और भरपूर कर रही है। PDM के इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि चंद घंटों में दर्जनों बिल्स पास करवाना हुकूमत की बददियानती को जाहिर करता है।